प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 के लिए वर्ष 2013 13 सप्लीमेंट्री, 14 15 2016 17 17 सप्लीमेंट्री, 2022 और 2023 के पेपर, बोर्ड परीक्षा के ये पेपर हम आपके लिए लेकर के आए हैं। क्योंकि ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं कि वर्ष 2023 से लेकर 13 से लेकर के 2017 तक हमारा वही पाठ्यक्रम था जो कि आज हमारे यहाँ लागू है। उसके बाद वर्ष 2022 और 2023 का पेपर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये 2023, 2022, 2017, 2015, 2014, 2013 सप्लीमेंट्री और 13 के पेपर हम आपके लिए लेकर के आए हूँ। तो आप हिंदी विषय अनिवार्य की जो परीक्षा देने जा रहे हैं उसमें आपको हेल्प हो सकती है, इसलिए हम इन पेपर को प्रश्नों को एक बार जरूर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आइए पहले हम सबसे पहले प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहले कविताओं के प्रश्न हैं। आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि अभी हमारे यहाँ पर 2024 में जो चैप्टर डिलीट किए गए हैं उनके प्रश्नों को आप छोड़ दीजिएगा। इन पेपर में से अगर प्रश्न आते हैं तो इनको आपको छोड़ देना है। पहला प्रश्न, कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने कविता के बहाने पाठ में कविता और बच्चे मानव समाज को क्या संदेश देने हैं। 2, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर, कवि निराला ने विप्लव का वीर किसे कहा है और क्यों। 3, कवि उमाशंकर जोशी ने कागज के पन्नों को रस का अक्षय पत्र क्यों कहा है। अगला प्रश्न गद्यांश से है। जो लोग बाजार से लाभ नहीं उठा सकते और न ही बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं, वे लोग बाजार का बाजारोपन ही बढ़ाते हैं, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। अगला शायद ये पाठ हट गया हो। चार्ली की प्रमुख विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। नेक्स्ट, सिरिस को एक अद्भुत अवधूत क्यों कहा है, पाठ सिरिस के फूल आधार पर समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की क्षमता किन बातों पर निर्भर करती है, बाबा साहेब अम्बेडकर के मेरी कल्पना का आदर्श समाज के पाठ के आधार पर समझाइए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यशोधर बाबू की पत्नी मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, फिर भी वह बच्चों की तरफदारी में उन्हें माऊ बना डाला है, कथन के समर्थन में अपने विचार व्यक्त कीजिए। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा, कथन के अनुसार आनंद यादव को अकेला रहना कब से अच्छा लगने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता में खेती का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न, आनंद यादव का पाठशाला में विश्वास क्यों बढ़ने लगा। मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध जलकुंड की विशेषताएं लिखिए। पुरुषों ने औरतों पर किस प्रकार आधार पर शासन किया, डायरी के पन्ने के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अगला है, आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। युद्ध के चलते इतिहास बनते हैं, बदलते हैं और बिगड़ते हैं, युद्ध का दंश कई पीढ़ियों को झेलना पड़ता है, डायरी के पन्ने पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो ये हमारा 2013 का पेपर था। अब हम 2013 सप्लीमेंट्री का पेपर यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए ये है राजस्थान बोर्ड का 2013 सप्लीमेंट्री का पेपर। आइए देखते हैं इसमें कौन से प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न, लक्ष्मण मूर्छा प्रसंग में राम की व्याकुलता को व्यक्त कीजिए। बादल राग कविता में निराला की सहानुभूति किस वर्ग की तरफ है, लिखिए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने बाजार को मानवता विरोधी कहा है, क्यों, पठित पाठ के आधार पर समझाइए। नेक्स्ट, भक्तिन के ससुराल वालों का व्यवहार उसके साथ क्रूरता एवं अमानवीयता का द्योतक है, इस कथन को समझाइए। नेक्स्ट, जन्मजात धंधों में कार्यरत युवक कार्यकुशल क्यों नहीं बन पाते, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के आधार पर पाठ लिखिए। अगला, भारतीयों और पाकिस्तानियों में पाई जाने वाली समानताओं को नमक कहानी के आधार पर लिखिए। शायद ही हटा हो पाठ, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोधर बाबू के व्यक्तित्व का निर्माण करने में किशनदा का अभूतपूर्व योगदान रहा, समझाइए। जूझ कहानी के राव साहब की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। एन फ्रैंक का परिचय देते हुए उसकी डायरी की प्रसिद्धि का कारण लिखिए।
मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की ईंटों का अंतर लिखिए। स्कूल में पहुंचने पर लेखक का मन खट्टा हो गया, क्यों? जूझ कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। भूषण ने अपने पिता को उपहार में गाउन लाकर क्यों दिया? सिल्वर वेडिंग पार्ट के आधार पर बताइए। नेक्स्ट, युद्ध के दौरान आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया था। डायरी के पन्ने पाठ के आधार पर समझाइए। अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की विशेषताएं लिखिए। यह था 2023-13 सप्लीमेंट्री का। दोस्तों, अब देखते हैं 2014 बोर्ड पेपर में जो प्रश्न पूछे गए, उन प्रश्नों को देख लेते हैं। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। उषा कविता की उपयुक्त पंक्ति बाल मनोविज्ञान पर प्रकाश डालती है, कैसे? अश्निपात से शापित उन्नत सत सतवीर। बादल राग कविता में बादलों को अश्निपात से शापित उन्नत सत सतवीर कहने का क्या तात्पर्य है? उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो लेते हैं। फिरा गोखुरी की इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न गद्यांश से है। काले मेघा पानी दे के आधार पर समझाइए कि लेखक ने भारतीयों का अंग्रेजों से पिछुड़ने व उनका गुलाम बनने के क्या कारण बताए हैं। वह उस स्थिति में सुधार चाहते हुए भी क्यों नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न, पहलवान की ढोलक नामक कहानी में लुटन सिंह एक ऐसा पात्र है जो प्रारंभ से लेकर मृत्यु पर्यंत जिजीविषा का अद्भुत दस्तावेज है, कैसे? समझाइए। अगला प्रश्न, शीर्ष के वृक्ष कबीर और कालिदास में हजारी प्रसाद ने क्या समानताएं देखी और क्यों? अगला प्रश्न, असमान प्रयत्न करने के कारण असमान व्यवहार से आप क्या समझते हैं? क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं? मौलिक उत्तर दीजिए। अधिकांश अभिभावकों की तरह यशोधर बाबू भी यह सोचते थे कि जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। इस कथन पर अपनी मौलिक सहमति या असहमति तर्क दीजिए। मास्टर सोंदलकेकर के मराठी भाषा पढ़ाने का वह कौन सा तरीका था जिससे लेखक के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो के भौगोलिक व प्राकृतिक वातावरण पर एक टिप्पणी लिखिए। आनंदा को खेती के कौन कौन से कार्य करने पर ही अध्ययन की अनुमति पिता द्वारा दी गई? मोहनजोदड़ो के अजायब घर में सिंधु सभ्यता को बताने वाली कौन कौन सी वस्तुएं निकली? युद्ध काल में मनुष्यों की नैतिकता समाप्त हो गई थी। इस कथन को एन फ्रैंक द्वारा दिए गए उदाहरणों के आधार पर लिखिए। किशनदा कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक की बात ठहरी, लेकिन अपनी छोड़नी नहीं हुई। किशनदा के इस विचार को यशोधर बाबू ने अपने जीवन में किस प्रकार अपनाया, स्पष्ट लिखिए। शिक्षा, काम और प्रगति ने औरतों की आंखें खोली हैं। एन फ्रैंक के इस कथन को वर्तमान परिप्रेक्ष्य के आधार पर तर्कसहित समझाइए। यह था हमारा 2014 का पेपर। आइए देखते हैं 2015 के प्रश्नों को। पहला प्रश्न देखते हैं। हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे। एक बंद कैमरे में बंद अपाहिज कविता की प्रस्तुत पंक्ति में कवि कौन सा भाव व्यंजित हुआ है? जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। उषा कविता की प्रस्तुत पंक्ति में जादू टूटता का आशय स्पष्ट कीजिए। अगला, हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रो लेवे, हम किस्मत को रो लेवे। फिरा गोखुरी की इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन ने महादेवी वर्मा को अधिक देहाती बना दिया किंतु स्वयं शहर की हवा से दूर रही। इस वाक्य की सत्यता सिद्ध कीजिए। अगला क्वेश्चन, बाजार दर्शन निबंध के आधार पर बाजार के जादू को स्पष्ट करते हुए इससे बचने के उपाय लिखिए। हाय वह अवधूत आज कहाँ है, शीर्ष के फूल निबंध के आधार पर उपयुक्त वाक्य किसके लिए व क्यों कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं? अपने विचार प्रकट कीजिए। सिल्वर वेडिंग कहानी का कथानक आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति के
अंधानुकरण एवं बदलते मानवीय मूल्यों पर आधारित है, इस कथन को सावधान विवेचना कीजिए। नेक्स्ट, वसंत पाटिल से दोस्ती होने के बाद लेखक के व्यवहार में कौन से परिवर्तन हुए। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध पुराने बौद्ध स्तूप की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कविता के प्रति लगाव बढ़ने के बाद लेखक को अकेलापन क्यों अच्छा लगने लगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ बताते हुए इसके बारे में जो धारणा व्यक्त की गई उसे बताइए। मौत के खिलाफ मनुष्य नामक किताब में एन ने औरतों की स्थिति के बारे में जो पढ़ा उसे लिखिए। वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों से परायापन पैदा कर दे, यशोधर बाबू की सोच के कौन से कारण थे, लिखिए। डायरी के पन्ने पाठ के आधार पर एन के प्रकृति प्रेम का वर्णन कीजिए। यह था 2015 का पेपर। अब हम देखेंगे दोस्तों 2016 का पेपर। 2016 के पेपर में जो प्रश्न पूछे गए उन्हें देख लेते हैं। सिरिस के फूल कविता के माध्यम से लेखक ने संघर्षशीलता एवं जिजीविषा की जो व्यंजना की है उसे स्पष्ट कीजिए। नमक कहानी की मूल संवेदना क्या है, स्पष्ट कीजिए। यह भी सच है कि यथा प्रथा तथा राजा, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। जाति प्रथा से समाज को क्या आर्थिक हानि होती है, लिखिए। सिल्वर वेडिंग कहानी के माध्यम से कहानीकार ने क्या संदेश व्यंजित किया है। जूझ आत्मकथ्यात्मक अंश की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। पुरातत्ववेताओं ने किस भवन को देखकर उसे कॉलेज ऑफ प्रिस्टिस नाम माना है। प्रकृति ही तो ऐसा वरदान है जिसका कोई शान ही नहीं, एन फ्रैंक ने इस कथन को डायरी के पन्ने अध्याय के आधार पर समझाइए। पुरातत्ववेदा सिंधु घाटी सभ्यता को उत्तर सभ्यता क्यों कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। लेखक आनंद यादव के छात्र जीवन से क्या क्या शिक्षा मिलती है। यशोधर बाबू अपने बच्चों से क्या अपेक्षा रखते हैं, सिल्वर वेडिंग पाठ के आधार पर बताइए। कई बार कोई रहस्यमय ताकत हम दोनों को पीछे की तरफ खींचती है, एन फ्रैंक ने इस कथन से किस प्रश्न का उल्लेख किया है। यह था 2016 का पेपर। अब देख लेते हैं 2017 का जो पेपर है उसमें कौन से प्रश्न जो है हमारे किताब से उससे पूछे गए थे, पाठ्यपुस्तकों से। कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति को दर्शाती है। यह वास्तव में वह सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करती है, स्पष्ट कीजिए। देख आईने में चांद उतर आया पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। भाषा को सहूलियत से बरतना कथन का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, काले मेघा पानी दे निबंध के आधार पर बताइए कि जीवन में त्याग और ध्यान का क्या महत्व है। उसने क्षत्रिय का काम किया है, राजा साहब ने यह शब्द किसके लिए और क्यों कहे। पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर बताइए। शफिया के भाई ने नमक की पूड़ियां ले जाने से मना क्यों किया गया, शायद ये पाठ हट गया है, आप देखिएगा। सिरिस के फूल नामक निबंध से हमें क्या शिक्षा मिलती है। सिल्वर वेडिंग पाठ का कथानक आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण एवं बदलते मानवीय मूल्यों पर आधारित है, स्पष्ट कीजिए। लेखक आनंद यादव संघर्ष करके जीवन को उत्कृष्ट बनाता है, आप इससे कहां तक सहमत हैं। जूझ उपन्यास के आधार पर समझाइए। अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन का वर्णन कीजिए। एन फ्रैंक ने अपनी डायरी गुड़िया किट्टी को संबोधित करके क्यों लिखी। मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त इमारतों, अन्य स्थलों एवं वस्तुओं का सामान्य परिचय दीजिए। लेखक आनंद यादव ने पाठशाला में नाम लिखवाने के लिए क्या क्या उपाय किए। डायरी के पन्ने आधार पर औरतों की शिक्षा और उनके मानवाधिकारों के बारे में एन के विचारों को अपने शब्दों में लिखिए। नई पीढ़ी और नवीन जीवन मूल्य, पुरानी पीढ़ी और प्राचीन जीवन मूल्य, इन दोनों के मध्य सदैव टकराहट चलती रहती है, सिल्वर वेडिंग पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब देखते हैं 2017 सप्लीमेंट्री का पेपर राजस्थान बोर्ड का, इसमें कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न, एक मिनट, भक्तिन अनपढ़ होते हुए भी विदेशी लेखिका को किस प्रकार सहयोग करती थी। पहलवान की ढोलक पाठ में लुट्टन सिंह पहलवान जिजीविषा का अद्भुत नायक है कैसे। चार्ली चैप्लिन यानी हम सब पाठ के प्रतिपाद्य को स्पष्ट कीजिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के आधार पर श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा के क्या क्या दोष माने गए हैं। यशोधर बाबू समय के साथ ढल सकने में असमर्थ रहते हैं, ऐसा क्यों।
जूझ पाठ के द्वारा लेखक पाठकों को क्या संदेश देना चाहता है, समझाइए। अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता में खेती का वर्णन कीजिए। जूझ पाठ में लेखक ने कवि बनने के लिए क्या क्या प्रयास किए थे। मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध जलकुंड की विशेषताएं बताइए। एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में युद्ध की भयावहता का किस प्रकार वर्णन किया है। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज जहां एक और नई उपलब्धियों को समेटे हुए है तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य ही कहीं घिसते चले गए हैं। सिल्वर वेडिंग के आधार पर समझाइए। डायरी के पन्ने पाठ के आधार पर एन फ्रैंक के नारी विषयक विचारों को अपने शब्दों में लिखिए। नेक्स्ट पेपर जो है हमारा वर्ष 2022 बोर्ड परीक्षा का है। आइए देखते हैं इसमें कौन से प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। यहाँ पर पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया था। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। यशोधर बाबू अपनी घरवाली से आधुनिकताओं सा आचरण करने पर क्या कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। सिल्वर वेडिंग से कहानी से आपका क्या आशय है। जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक के पिता ने उसकी पढ़ाई क्यों छुड़वा दी। कविता से लगाव के बाद लेखक अकेले रहना क्यों अच्छा लगता है। कवि रघुवीर सहाय की किन्हीं दो रचनाओं के नाम। महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ। स्कूल में लेखक का ध्यान पढ़ाई में कब लगने लगा। जूझ कहानी के आधार पर बताइए। इसके बाद बात सीधी थी पर कविता की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। शिरीष को कालजयी अवधूत मानने के पीछे लेखक ने क्या तर्क दिए हैं। जैनेंद्र जी के अनुसार परचेजिंग पावर क्या है। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर समझाइए। यशोधर बाबू ऑफिस से घर लेट क्यों पहुंचते थे। दत्ताजी राव ने लेखक की मदद किस प्रकार की। जूझ कहानी के आधार पर लिखिए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में प्रश्नकर्ता का क्या उद्देश्य रहा। उसके स्थान पर यदि आप होते तो साक्षात्कार किस प्रकार लेते। उषा कविता के आधार पर बताइए कि कवि ने किन उपमानों का प्रयोग कर कविता को गतिशीलता दी है। इसके आधार पर अन्य किन उपमानों का प्रयोग किया जा सकता है। भगत जी का आचार समाज शांति और समता की स्थापना में किस प्रकार सहायक हो सकता है। ढोलक की थाप मृत गांव में किस प्रकार संजीवनी भरती थी। पठित कहानी पहलवान की ढोलक के आधार पर लिखिए। सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू और उनकी पत्नी के बीच वैचारिक अंतर में पीढ़ी के बीच का वैचारिक अंतर दिखाई देता है, स्पष्ट कीजिए। एक कहानी के जीवन में गुरु का क्या महत्व, एक विद्यार्थी के जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है। जूझ कहानी के आधार पर उदाहरण से तो स्पष्ट करें। हरिवंश राय बच्चन का कवि परिचय लिखिए। धर्मवीर भारती का लेखक परिचय जो है यहाँ पर वो पूछा गया है। ये था 2022 के पेपर के प्रश्न। अब देख लेते हैं रिसेंटली जो हमारा 2023 का पेपर रहा उसमें कौन से प्रश्न पूछे गए। अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचले हैं, ये शब्द किसने कहे। लेखक सोंदलगेकर मास्टर के किस प्रकार नज़दीक पहुंच गया। कौन से दो शहर दुनिया के पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई अब क्यों बंद कर दी गई। मौत के खिलाफ मनुष्य नाम की किताब में लेखक ने क्या पढ़ा था। औरतों की आंखें किन किन ताकतों ने खोली हैं। निशा निमंत्रण के गीत में कवि ने किस काव्यात्मक चित्रण की कोशिश की है। महादेवी वर्मा के प्रति अनमोल आत्मीयता से युक्त भक्तिन के बहाने क्या संदेश देना चाहती है। पतंग कविता में किन किन बिंबों को चित्रित किया गया है। बात सीधी थी पर कविता का मूल भाव लिखिए। मनुष्य को कौन कौन से दुर्गुण घायल कर बेकार बना देते हैं। काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान का द्वंद्व चित्रण अपने शब्दों में लिखिए। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा को जगाने के मकसद से शुरू कार्यक्रम क्रूर बन जाता है, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। भवितव्यता डराती है, सहर्ष स्वीकारा है के आधार पर समझाइए। अकस्मात गांव पर यह वज्रपात हुआ, इस कथन के आधार पर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का वर्णन करें। चार्ली चैपलिन किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते हैं, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए।
हरिवंश राय बच्चन कवि परिचय लिखिए। जैनेंद्र कुमार का लेखक परिचय लिखिए। नेक्स्ट, संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया। यह कथन को सिल्वर वेडिंग पार्ट के प्रासंगिक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तर्क लिखिए। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हुई। इस कथन में जूझ पाठ के आधार पर किसान मजदूर की संघर्ष झांकी स्पष्ट करनी है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 2013 से 23 तक के पेपर। इसके बाद हम इन्हीं वर्षों में जो निबंध पूछे गए हैं वो निबंध का वीडियो हम लेकर के आपके लिए आ रहे हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इतिहास, हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान आदि परीक्षाओं के स्टडी मटेरियल के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आए। थैंक यू वेरी मच।